भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। अब जरा मजे लेना, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा, जिनको अगले ही पल का भरोसा, जिनको अगले ही पल का भरोसा। दूर है तू मगर मैं तेरे पास हूं, जो विधिवत जवान लोगों को बताते हैं। दूर है तू मगर मैं तेरे पास हूं, दिल है तू गर तो दिल का मैं एहसास हूं, दिल है। आइए भाई साहब आइए। हम तो इन्हीं मुख्य अतिथि समझ रहे थे। दूर है तू मगर मैं तेरे पास हूँ, दिल है गढ़ तू तो दिल का मैं एहसास हूँ। प्रार्थना या इबादत या पूजा कोई, फिर दाद मिले, प्रार्थना या इबादत या पूजा कोई भावना है अगर तू मैं विश्वास हूँ, भावना है अगर तू मैं विश्वास हूँ, भावना है अगर तू मैं विश्वास। भावना से कुछ नाम किए समझे। एक कोई श्रीमती भावना है, पता नहीं वो क्या है, वो चुनाव से पहले आहत हो जाती है। 83 मुकदमे करा चुकी है मेरे ऊपर, चुनाव के बाद फिर सो जाती है, चुनाव से पहले पता नहीं कैसे हाथ हो जाती है। मैं आपको एक गीत सुनाता हूं, सुरमई खामोशी है ठंड है। एक गीत आपको निवेदित करता हूं। मुझको एक फिल्म के डायरेक्टर ने कहा साहब इस सिचुएशन पे गाना लिख दीजिए। मैंने कहा गाना, सिचुएशन क्या है? बोले सिचुएशन ये है कि 19वें माले में लड़के का फ्लैट है और लड़की उससे मिलने आई है और वो दोनों प्रेम में हैं और ऊपर से चांदनी छलक रही है। मैंने कहा फ्लैट में कहां से चांदनी छलक रही है, बशर्ते कि लड़की का नाम ही चांदनी ना हो। लेकिन इस सिचुएशन में मैं जहां से आया हूं, नीचे बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी बैठ सकते हैं, महिला नहीं करेगी, नीचे बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं, बेल्ट है ना। नहीं केवल प्रॉब्लम होती है, मैं लखनऊ गया तो वहां बड़ा कह के तहजीब से बोलिए, आपका भी बड़ा संस्कार है। मैं कैसे ही बैठ नहीं थे, घूम रहे थे, मैंने उसे 3-4 बार कहा भाई साहब तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। 3-4 बार का वो फिर खड़ा रहा। मैंने कहा भाई साहब तशरीफ रखिए, फिर कोने में आया, बोले भाई साहब रख नहीं सकता, पूरा निकला हुआ है। अगर ऐसी कोई समस्या ना हो तो तशरीफ रख दीजिए आप, आगे दोनों नीचे आ रहा है। 4 पंक्ति आपको सुना दो। तो आप लोग एक बड़े कस्बे बड़े गांव जैसे हैं, एक पूरा षड्यंत्र है किसी भी तरीके से हमारी कल्चर से हमें डेविएट करने की। जो राजेंद्र जी ने कहा कि आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान हिंदुस्तानी होने की है। इब्न ईशा की किताब में जो पाकिस्तान चले गए थे उसमें बड़ी अच्छी लाइन आती है कि रूस में कौन रहता है, रूसी, स्पेन में कौन रहता है, स्पेनिश, जर्मन में कौन रहता है, जर्मन, पाकिस्तान में कौन रहता है, सिंध, बलोच, पठान, पंजाबी। बच्चा पूछता है फिर पाकिस्तान क्यों बनाया, मास्टर कहता जी गलती होगी आगे से नहीं बनाएंगे। तो हम कौन लोग हैं? हम राजस्थानी, गुजराती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम कौन लोग हैं? हम सब भारतीय हैं। तो मैंने एक गीत लिखा और मैं उस संस्कार से आया हूं कि जब मैं पहली बार टेलीविजन पे गया, दूरदर्शन का जमाना था, इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, तो मेरे पिताजी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। उन्हें सदा मुझे देख के प्रॉब्लम रही कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है। आजकल वो खुश है, उन्हें पता लगा कि ऐसा खराब प्रोडक्ट भी चल निकला। तो वो मुझे अक्सर देखते थे कि यार ये मेरी बात नहीं सुनता, इंजीनियरिंग छोड़ आया। तो मैं अपना कुर्ता प्रेस कर रहा था, दूरदर्शन पे जाना था। अब तो ड्रेस डिजाइनर बताता है जी क्या पहनना है, एम्बियंस कैसी है, उसके साथ क्या पहनना है, आर्किड नीले रंग का है तो कोट कैसा पहनना है। तब तो अपनी कुर्ता प्रेस करते थे, और प्रेस भी वैसी वाली होती थी जिसमें फूंक मारते थे तो मुंह पे फ्लेवर लग जाता था है ना। अगर 4 भाभियां थी, आप प्रेस लेके बैठो तो थोड़ी देर बाद रख जाती थी, भैया इसके फॉल पे मार देना जरा। मतलब 2-1 घंटे बाद प्रेस करके ये हालत जाती थी, मुझे लगता था कि बाहर में एक दुकान लगा लूं, कहां प्रोग्राम में जाऊंगा। एक कुर्ते के चक्कर में 40 साड़ी प्रेस कर चुका हूं। तो मैं प्रेस करने बैठा तो मेरे पिताजी आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि टेलीविजन पे जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ₹1 की तलाश में थोड़ी जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बड़ी अच्छी बात है,
पर गुरदास जरा एक बात ध्यान रखिए, बाकी तो आपने हमारी मानी नहीं। मैंने कहा जी बताइए। मुझे लगा वो उपदेश देंगे। मुझसे बोले कि देखो भाई, तुमने मानी नहीं हमारी, गीत लिखते हो, कविताएं लिखते हो, प्रेम के गीत पढ़ते हो, एक बात ध्यान रखना, कभी सम्मेलन में तो 1000-2000 लोग सुनते हैं, टेलीविजन पे तो पूरा देश सुनेगा। उस जमाने में दूरदर्शन ही सबसे बड़ा होता था, उसे ही देखते थे सब लोग, खिचड़ी बना के तैयार। आज तो मकर संक्रांति की बनी है, तब तो संडे की बनती थी, फिल्म आएगी आराम से, बोला भी देखते रहते थे, सत्यम शिवम सुंदरम। अब तो हो गया फूहड़म फुलशम मलगरम। पहले तो सत्यम शिवम सुंदरम आता था। अरे वाह। तो बोले कि टीवी पे जा रहे, एक बात ध्यान रखना, प्रेम का गीत ऐसा लिखना जिसे माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और पिता अपनी बेटी के साथ सुन सके। वाह। ये तो भटकर चलने वाले यौवन का राजस्थान है। मैं भी उसी कस्बे और उस संस्कार से आया हूं जब चेहरों पर घूंघट होते थे और टेलीविजन पर भी घूंघट होता था लकड़ी का। अब तो दोनों के ही उतर गए। नोएडा में 7-8 करोड़ की फ्लैट है, किसी के घर जाओ तो महिला आवाज लगाती है, सनी, पता नहीं चलता कुत्ता आएगा कि पति आएगा। तो तुमने निकाल, तुम लाएगी हो। नहीं, आजकल बड़ा अजीब मामला है। मतलब आजकल नई बहू सुबह सुबह नींबू चाटे तो ये मत समझना शुभ सूचना, हो सकता रात की ना उतरी हो। मैं दिल्ली में शो कर रहा था तो मैंने कह दिया कि भाई हम और हरियाणा के लोग हरकतों में साड़ू हैं। तो बड़े ठहाके लगे। तो वो लड़की जो मेरे साथ अशर थी, अशर होती है ना पीछे पीछे चलती है, मुझसे कह रही थी, सर व्हाट यू सेड दैट साड़ू पीपल वर लाफिंग सो लाउड। वो साड़ू क्या होता है सर? छोरी को बताओ साड़ू क्या होता है। तो मैंने कहा लाली, एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक साड़ू कहलाते हैं। कुछ लोग तालियां कम बजाते हैं। तो ये कल्चर का ऐसा दौर है, मारामारी का दौर है। टेलीविजन आप देखिए, उसमें मेरी पत्नी जो प्रोफेसर है, इंदू दीदी की जूनियर रही है, वो टीवी देखती तो उसकी मेरी बेटी उसके आगे आगे खड़ी हो जाती है। कई बार कुछ करते वो तो इरिटेट होती है, इसको हटाओ, ये बात नहीं सुन रही है। तो मैंने उसको कहा, माँ को क्यों परेशान करती है? बोले पापा देखो ये प्रोफेसर है और ये कैसा सीरियल देख रही है। मैंने कहा देखने तो कहानी है। अरे बोले कुछ IQ तो हो, इसमें जो हीरोइन है वो 1.5 साल से प्रेग्नेंट है। रियल किस्सा बता रहा हूँ ना आपको। चलाए जा रहे भाई मेरे आराम से। मैं बॉम्बे के शो में था, एक आए सज्जन, बोले साहब इनसे मिलिए, फोटो खिंचाना चाहते हैं। ही सेड बिग स्टार। मैंने कहा भाई साहब मैं जानता नहीं। अरे बोले कान में मेरे लड़का बोला आप जानते नहीं है, वो आता है 5 साल से इनका सीरियल, क्या है वो, दिया और बाती, उसकी हीरोइन। मैंने कहा 5 साल से दिया और बाती, इसका नाम अखंड ज्योत रखो। नहीं हो रहा भाई मेरा। तो ये पूरी कोशिश है आपके बेसिक बिहेवियर के जो स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने की। जैसे आप देखिए, रात में मैं एक दिन लौट के आया तो एक सोनी पर रिपीट आ रहा था। रिपीट का मतलब होता है पहली बार में दर्शक नहीं पीट पाए तो दोबारा पीटो। उसमें मैंने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की, ब्लशर और बिल्कुल शोल्डर कट बाल और बिना स्लीव्स का गाउन पहने एक बेडरूम में घुसी और वहां एक उदास सा लड़का बैठा था। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो मैंने जफर को फोन कर लिया, मैंने जफर सोनी लगाओ। तो बोला सर कौन से मोहल्ले वाली? मैंने कहा सोनी टीवी लगा, सोनी टीवी। वो तो लड़की अंदर घुसी और घुस के उस लड़के के माथे पे हाथ फेर के बोली, बेटा नींद नहीं आ रही क्या? ये इसकी माँ, और अगर ऐसी माँ हो तो मैं गोद जाने के लिए तैयार। वहां कुछ पता नहीं चल रहा है, वहां कुछ मामला नहीं। ऐसे में एक श्रृंगार का गीत लिखना, एक प्रेम किए जाने की प्रक्रिया को शब्द में बांधना, मैंने कोशिश की। अब आप इसको स्वीकार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं चित्र बना रहा हूं, आप इस चित्र के साथ रुक जाए और जी के देखिए, सुनिएगा। कि एक मैं हूं, टेंशन मत यहाँ एक तू है। ऐसा ना हो जाए कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो मेरे साथ जी लीजिए, लेकिन वहां निकलती रहनी चाहिए कि एक मैं हूं, बंदा आया यहाँ नहीं, फ्लैश नहीं है, खराब कर रहा भाई। सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। अन्य दवाइयां आपकी। एक मैं हूं, यहाँ एक तू है,
सिर्फ सांसों की ही गुप्त। सबसे ज्यादा देवी सिंह जी आपने दी। इससे पता चल रहा है कि आपके अंदर आंदोलन बाकी है अभी। एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। अब चित्र देखिए, शाम के साज पर चांदनी, महसूस करिए, शाम के साज पर रोशनी गीत गाते हुए आ रही है। उसने कहा कि नायक लेट गया उसकी गोदी में और वो उस पर झुक रही है। इस दृश्य को हिंदी का कवि बिना अश्लील हुए, बिना शब्द इधर उधर लगाए चित्र बना रहा है। ठीक से बना जाए तो आपके बंधे हुए हाथ खुले कि शाम के साज पर रोशनी गीत गाते हुए आ रही है, तेरी जुल्फों से छनकर वो देखो चांदनी नूर बरसा रही है। चांद के साज पर रोशनी गीत गाते हुए आ रही है, तेरी जुल्फों से छनकर वो देखो चांदनी नूर बरसा रही है। एक पंक्ति स्वीकार करिए और हृदय से बाहर आ जाइए कि वक्त यूं ही ठहर जाए हमदम, समाधि, वक्त यूं ही ठहर जाए हमदम, दिल को इतनी सी एक आरज़ू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है। आइए, एक मैं हूँ यहाँ एक लेकिन बताना है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ एक तू है। अब बंद सुनिए, आखिरी बंद। आलिंगन पर बहुत लिखा गया। मैं हिंदी का सबसे छोटा विद्यार्थी, कविता के बड़े लोगों के शहर में जहां से साहित्य के बड़े नाम हुए हैं, वहां एक उत्तर पुस्तिका आपसे जचवा रहा हूं। ठीक अंक दे पाए तो अपनी तालियों से बताना कि दूर धरती के कांधे पे देखो, प्रतीक देखिए, दूर धरती, क्या समय था कि नायक नायिका का चुम्बन दिखाना होता था तो दो फूल आपस में भिड़ा देते। आजकल तो दो फूलों का भी दिखाना हो तो उन दोनों को भिड़ा देते हैं। कि दूर धरती के कांधे पे देखो, आसमां झूम कर झुक गया है, नर्म बाहों के घेरे के बाहर शोर दुनिया का चुप रुक गया है। दूर धरती के कांधे पे देखो, आसमां झूम कर झुक गया है, नर्म बाहों के घेरे के बाहर शोर दुनिया का चुप रुक गया। पंक्ति आ रही है, ऐसा तुकांत आपने हिंदी में देखा ना होगा, मन रख लेना मेरा अपनी तालियों से कि मेरे ख्वाबों में जो तैरती थी, मेरे ख्वाबों में जो तैरती थी, अप्सरा तू वही हूबहू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, एक मैं हूँ। आपको पसंद आया हो नया गीत तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बता दें। शुक्रिया। एक गजल आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। मैं एक गीत आपको गजल और सुनाता हूं, उसके बाद दो अलग तरीके के गीत सुनाऊंगा। जब भी टीवी पर कोई प्रोग्राम आता है, जैसे इन दिनों एबीपी पर महाकवि आ रहा था या आपकी अदालत या कोई भी शो आता है, तो मैं सोचता हूं कि इसे
लोगों ने देखा होगा तो मेरे बारे में क्या प्रतिक्रिया की होगी। मेरे भाई बहनों ने देखा होगा, मेरे साथ जिन्होंने नौकरी की है, देवेंद्र जी हमारे मेहमान रिश्तेदार हैं वो बैठे हैं, हिंदू दीदी, ये सब लोग तो मेरे बारे में सोचते होंगे कुमार टेलीविजन पे दिखाई दिया, अच्छा बोला खराब बोला। मुझे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं होती। मेरे पिताजी से किसी ने सुबह कहा होगा पार्क में घूमते हुए, भैया रात टेलीविजन पे थे, बड़ा अच्छा बोले, मूर्ख है। अच्छा, उनकी परम धारणा है मेरे विषय और मैंने स्वीकार भी कर लिया था कि जी पिताजी। तो लेकिन मुझे किसी की चिंता नहीं होती और मैं किसी के बारे में सोचता नहीं। लेकिन बीकानेर के मोहब्बत करने वाले जो लोग यहाँ पर हैं, लड़के लड़कियां जवान लोग हैं, मुझे आपकी ताली से पता चल गया घनघोर ही आप हैं। हजारों लोगों का लोग उसी की मोहब्बत में है। बहुत ही सावधान है, असली मोहब्बत करने वाला यहां बैठा है। इस पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, यह हमारा राष्ट्रीय पराक्रम है। अरे क्या मतलब, इस देश में पिछले 70 साल में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके हमने किया, इसमें ना विदेशी मदद थी ना विदेशी हाथ था। ये हम इतने हुए, ये हमारा निजी उद्योग है। ये ताकत है 125 करोड़ लोग हमारे, ये कोई देश है क्या? हम न्यूजीलैंड गए देवी सिंह जी तो बड़ा उदास सा, ऑकलैंड और वेलिंगटन में शो थे, तो मैंने वेलिंगटन पहुंचते पहुंचते कह दिया उससे, आयोजक से, अपने से, स्पॉन्सर से, मैंने कहा यार बड़े लोग नहीं दिखाई देते। बोले नहीं कुमार जी आज सैटरडे नाइट है, आज मैं आपको एक स्क्वायर है व्हाइट फोर्ट स्क्वायर वहां ले चलूंगा, वहां बड़ा हैपनिंग है, खूब सारे लोग दिखाई देंगे। तो मैं शो से पहले वहां चला गया, वहां 200-300 लड़के लड़कियां कम कपड़े में राधे हरकत करते हुए ऑन करके लेके आइयो। बोले दिस इज वेरी हैपनिंग। फिर मैंने माइक पे जाके कहा, मैंने कहा भैया हैपनिंग दिखा कर लाए थे मुझे, 200-250 आदमी थे, इतने तो हमारे संपूर्ण बीकानेर बंद में निकलते हैं, इतने घूम रहे थे। अरे कोई देश में क्या, देखो कनाडा 3.5 करोड़ की आबादी, इतनी तो अपने वार्षिक करते हैं और क्या। अरे वो भी प्रधानमंत्री लक्ष्य देता तो भक्त 6 महीने में करता है। जब भक्त अपने ही पैसे के लिए चोर की तरह लगे दिखाई दे रहे तो ये तो खरीद सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये हमारी ताकत, ये हमारी